बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज हम थ्योरम 12.2 प्रूव करेंगे। इस थ्योरम के मुताबिक अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है और एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर फासले पे है, तो हमने ये चीज़ साबित करनी है कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। यानी अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है और एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर फासले पे है, तो हमने ये चीज़ साबित करनी है कि ये जो पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। यानी अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है ए बी और यहाँ पे कोई पॉइंट है पी और ये पॉइंट जो है इस एंड पॉइंट से और इस एंड पॉइंट से बराबर फासले पे है, यानी ये दो फासले बराबर हैं, तो इस सूरत में हमने ये साबित करना है कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। जो चीज़ गिवन है वो ये है कि ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, ए बी कोई लाइन सेगमेंट है। इसके अलावा पी ए डिस्टेंस कांग्रुएंट है पी बी डिस्टेंस के। अगर आप इसको देखें तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसके दो साइड जो हैं वो आपस में बराबर हैं, तो इन साइड्स की करस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर हैं। तो इसलिए मैं गिवन में लिखता हूँ एंगल ए इज़ कांग्रुएंट टू एंगल बी, यानी ये चीज़ें हमें गिवन है। अब इसके बाद जो चीज़ हमने प्रूव करनी है वो ये है कि पी पॉइंट जो है पी लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी ए बी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। अब हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम यूँ करेंगे कि इस पी पॉइंट से एक मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा यहाँ पर, यानी मैं लिखता हूँ ड्रा, और इस जहाँ पे ये काटता है इस पॉइंट को मैं सी का नाम देता हूँ। ड्रा पी सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है। इस तरह परपेंडिकुलर ड्रा करने से हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनी हैं, यानी वी गेट ट्रायंगल पी ए सी एंड ट्रायंगल पी बी सी। दो ट्रायंगल्स हमारे पास आई हैं। इसके अलावा ये जो दो एंगल्स हैं ये भी आपस में बराबर हैं, यानी 90 के बराबर है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। लेकिन यानी मैं कह सकता हूँ एंगल पी सी ए इज़ कांग्रुएंट टू एंगल पी सी बी। ये चीज़ हमें कंस्ट्रक्शन से मिली है। अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में यहाँ पे लिखूँगा स्टेटमेंट्स और इधर लिखते हैं रीजंस। सबसे पहला स्टेटमेंट यह है कि इन दो ट्रायंगल्स के दरमियान करस्पॉन्डेंस है, यानी ट्रायंगल पी ए सी करस्पॉन्डेंस रखता है ट्रायंगल पी बी सी के साथ, और इसके अलावा पी सी साइड कांग्रुएंट है पी सी साइड के। ये हमें कॉमन, ये इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड। और इसके अलावा ये वाली साइड यानी पी ए साइड ये कांग्रुएंट है पी बी के, ये हमें गिवन है। और इसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि ये जो एंगल है यानी एंगल ए पी सी ये कांग्रुएंट होगा एंगल बी पी सी के, यानी ये दो एंगल्स आपस में बराबर होंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें गिवन में हमारे पास ये दो एंगल बराबर साबित हो रहे हैं कि ये दो एंगल्स आपस में बराबर हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से, और कंस्ट्रक्शन में हमने ये कहा है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो ज़ाविये आपस में बराबर हैं या दो एंगल्स आपस में बराबर हैं तो तीसरा एंगल ज़रूर आपस में बराबर होता है। इसलिए अगर मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दूँ और इसको इक्वेशन 2 नाम दूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2, यानी इन दो स्टेटमेंट्स की वजह से एंगल आपस में बराबर हैं।
जब ये बराबर साबित हुई यानी साइड एंगल साइड इज़ कांग्रुएंट टू साइड एंगल साइड, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए पी ए सी कांग्रुएंट है ट्रायंगल पी बी सी के, क्योंकि साइड एंगल साइड कांग्रुएंट है साइड एंगल साइड के। अब हमने ये साबित किया कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं। जब बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि ए सी साइड वो कांग्रुएंट होगा बी सी साइड के। ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, क्योंकि दो अगर बराबर ट्रायंगल्स हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स वगैरह सारे बराबर होते हैं, इसलिए ये आपस में बराबर होंगे। जब ये बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है कि पी सी इज़ अ बाइसेक्टर, पी सी इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी ए बी लाइन सेगमेंट का ये बाइसेक्टर है क्योंकि ये आपस में बराबर है। और इसके अलावा हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रा किया है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से हमें पता है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन पी सी जो है इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं कि पी सी इज़ अ राइट बाइसेक्टर, पी सी जो है वो राइट बाइसेक्टर है। तो देखिए पी पॉइंट ऑलरेडी बाइसेक्टर के ऊपर आ रहा है या पी सी बजाते खुद राइट बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब यह है कि पी पॉइंट लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ प्रूव की कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है और एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट के पॉइंट से बराबर फासले पे है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये पॉइंट इसी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है।